दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा इस बात की है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार खरवास के बाद क्या करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के 3 बागी विधायक को बीजेपी अपनाने से कतरा क्यों रही है। क्या बिहार में उपेंद्र के बागी विधायक बनने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। आखिर बीजेपी का प्लान क्या है। इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपका आवाज़ है और बेहद नया है, इसलिए आपका समर्थन और सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, खबर की अब शुरुआत करते हैं। खबर में आज हम बात करेंगे पहले नीतीश कुमार की, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की। नीतीश कुमार आखिर जो अटकल चल रही है उसमें क्या करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार का प्लान क्या है, साथ ही साथ बीजेपी का प्लान क्या है। क्या बीजेपी का प्लान पहले एग्जीक्यूट होगा नीतीश कुमार से, या नीतीश कुमार बीजेपी के प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही कोई खेला कर देंगे। इसी पर जितने सवाल हमने आपके सामने रखे उसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नीतीश कुमार जिस तरह से इस बार की सरकार में पावर घटने के बावजूद हर मोर्चे पर सक्रिय दिख रहे हैं, लगातार जगह जगह अचानक से पहुंच जा रहे हैं। इससे तो ये साफ हो रहा है कि नीतीश कुमार सरकार में सहज नहीं है, और होंगे भी कैसे, क्योंकि इस बार उनसे उनका फेवरेट डिपार्टमेंट मतलब गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया गया है। साथ ही साथ उनसे उनका स्पीकर छीन लिया गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पास इससे पहले वाले विधानसभा में जब 43 की संख्या थी, फिर भी नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय और विधानसभा में स्पीकर नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार के पास जब 71 विधायक थे तो भी ये दोनों चीज़ें नीतीश कुमार के साथ थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की संख्या 85 विधायकों की है, फिर भी नीतीश कुमार के पास ये दोनों चीज़ नहीं है, जो कि मुख्य तौर पर यही पावर सेट करता है बिहार में नीतीश कुमार को। और वो नीतीश कुमार के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो नीतीश कुमार ऐसे में सहज कैसे रह सकते हैं। लेकिन बात शुरू हो रही है दोस्तों, जब दिल्ली यात्रा नीतीश कुमार की हुई। नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा के दरमियान गृह मंत्री से मिले और उनसे एग्जिट प्लान की बात शुरू हुई, पूछा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह की खबरें चली, हर जगह खबर चली और साफ तौर पे पूछा गया एग्जिट प्लान के बारे में। लेकिन चैनल इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन इस तरह की खबरें चली सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। लेकिन सीधे मुंह पूछा गया हो या न पूछा गया हो, लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये नीतीश कुमार भली बात समझ गए। और समझने के बाद अब ऐसे में नीतीश कुमार कैसे सहज रह सकते हैं। और साथ ही साथ गोदी मीडिया पर यह खबर भी एक दिन के लिए पूरा चला दिया गया, डिबेट कर दी गई कि नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा देंगे, निशांत को मिलेगी बड़ी जिम्मेवारी। इस तरह की खबरें चली, तमाम तरह की खबरें चली। ऐसे में नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ बोला नहीं। लेकिन इसका मतलब तो साफ था ना दोस्तों कि नीतीश कुमार को हम पहले के भी वीडियो में खबर में बताए थे कि नीतीश कुमार प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, नीतीश कुमार एक्शन लेते हैं। तो अब वक्त क्या एक्शन का आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ इतने सारे जब खेल बिहार में हो रहे हैं, नीतीश कुमार की पावर कम करने की कोशिश की गई, कोशिश ही नहीं की गई बल्कि कम कर दिया गया। ऐसे में नीतीश कुमार और इस नई नवेली सरकार का भविष्य तो उसी दिन से खतरे में था जिस दिन इस सरकार ने शपथ लिया था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि चल जाए। लेकिन जब उनसे एग्जिट प्लान की बात होने लगी तो नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर दूसरा विकल्प तलाशना उनकी मजबूरी थी। और ऐसे में खबर निकल कर के आ रही है दोस्तों कि नीतीश कुमार, मैं नाम नहीं रखूंगा किसी का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विपक्षी खेमा की एक बड़ी पार्टी, नंबर 4 की पार्टी, वो भले बाहर से समर्थन दे या साथ से समर्थन दे, उसके 2/3 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में है। सत्ता पक्ष की एक पार्टी के विधायक संपर्क में है।
क्या वो दोनों विधायक मिल जाते हैं या उनका पार्टी तोड़ने के लिए, लोजपा को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार को 13 विधायकों की जरूरत है और राजद को तोड़ने के लिए 18 विधायकों की जरूरत है। तो क्या ऐसे में ये संख्या होती है 31। ये विधायक अगर नीतीश कुमार को मिल जाते हैं तो ये हो जाता है, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं है, बिल्कुल इस तरह की खबर नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अंदर में कोई ना कोई खिचड़ी नीतीश कुमार जरूर पका रहे हैं, जिसमें बीजेपी बिल्कुल हाशिए पर जाएगी और ये दोनों पार्टियां हो सकता है नीतीश कुमार को समर्थन दे दे और नीतीश कुमार अलग सरकार बना ले, क्योंकि इस तरह की खबरें पूरे जोर शोर से चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरी खबर का। दूसरी खबर उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं। उससे पहले स्पीकर प्रेम कुमार से मिलते हैं। उसके बाद दिल्ली जाते हैं, आज भी दिल्ली में है ये कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी उन्हें अपनाने से क्यों कतरा रही है? क्योंकि वो तो खुली तौर पर बीजेपी में जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें अपना क्यों नहीं रही है? वो इसलिए कि बीजेपी ये जानती है कि इनको हम अपनाएंगे तो गठबंधन धर्म का उल्लंघन होगा और हमें गठबंधन धर्म दिखाना है, बचाना है। लेकिन साथ ही साथ एक खबर और भी निकल करके आ रही है दोस्तों कि बीजेपी चाहती है कि वो 3 बागी विधायक उपेंद्र कुशवाहा से उनका पार्टी और सिंबल दोनों छीन ले, क्योंकि 2/3 बहुमत उनके पास है और उतनी की ही जरूरत है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पार्टी और सिंबल दोनों छीन लिया था, उसी तरह से बीजेपी की मंशा है कि ये 3 बागी विधायक उपेंद्र कुशवाहा से भी पार्टी और सिंबल दोनों छीन ले। लेकिन इस खबर की चैनल दावा नहीं करता है, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही है। तो ऐसे में वो 3 बागी विधायक उपेंद्र कुशवाहा मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वो विधायक खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि पहल उपेंद्र कुशवाहा को करनी है। तो उपेंद्र कुशवाहा न नीतीश कुमार में अपनी पार्टी का एक इकलौता विधायक, उनकी पत्नी अब बच गई है स्नेहलता कुशवाहा, तो उनका भी विलय नीतीश कुमार के साथ नहीं कर रहे हैं और न ही उन बागी विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कहाँ है? और उसमें भी जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा पर ही निशाना साध दिए हैं एमएलसी की सीट को लेकर के। तो कई तरह की बातें चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे इतनी सारी विकट परिस्थितियों को एक करके खरवास के बाद इस तरह का फैसला लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को साइड करके वो अलग से सरकार बनाएंगे? इस खबर की चर्चा भले जोरों शोरों पर है कि नीतीश कुमार अलग जाकर के सरकार बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार का प्लान हर कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो अचानक ही कुछ करते हैं। खरवास के बाद इस तरह के फैसले वो ले लेते हैं, अक्सर देखा गया है। तो इस पर एक अनुमान चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो एनडीए के साथ ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। भले सहज हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर नाराजगी है और नीतीश कुमार को ये पता तब चला जब बुलडोजर एक्शन बिहार में होने लगा। तो बुलडोजर एक्शन होने लगा तो सबसे ज़्यादा महादलित वोटर्स, जो जदयू के महादलित वोटर्स हैं, नीतीश कुमार के महादलित वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज दिखने लगे। जिस सुशासन की छवि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बना करके रखी थी, इस बार के सरकार के एक्शन ने उस सुशासन की छवि पर बहुत बड़ा बटा लगाया, बहुत गहरा चोट पहुंचाया, जिससे नीतीश कुमार अनभिज्ञ नहीं है और नीतीश कुमार जान गए हैं। उसके बाद ही इस तरह की अटकल अब चल रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कितने दिन हैं। लेकिन फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे, नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचता है और नीतीश कुमार ऐसे में क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या खरवास के बाद जो अटकल चल रही है उस तरफ जाएंगे? और उपेंद्र कुशवाहा अपनी बागी विधायकों को मनाने की प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।